अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस राजपूत व्लॉग। बीच में 2-3 दिन का गैप आ गया कोज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना वॉइस ओवर भी नहीं हो पाई। तो कलाम तक का टूर हमने आपको सारा करवा दिया था। सवात में, कलाम में कहाँ कहाँ हम घूमे, यहाँ तक का भी हमने सारा आपको विज़िट करवाया, घुमाया, बताया, सब फेयर्स वगैरह, होटल रेंट, हर चीज़। तो आज फाइनली हम जा रहे थे कलाम टू मालम जब्बा, क्योंकि हमने 2-2.5 तकरीबन दिनों में सारा यहाँ का कर लिया था कवर अप। तो फिर हमने यहाँ रहना, अपना दिन को ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। पर्सनल गाड़ी होती है यहाँ से, अगर तो आपके पास अपनी है तो ठीक है, वरना यानी एक पूरी कैब करनी पड़ती है आपको। सफ़र तकरीबन 7 घंटे का है कलाम टू मालम जब्बा। तो इसको आप लोकल जो उनकी बसेस होती हैं उसमें हम जैसे लोग बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ सामान भी था। अगर सामान इतना ना हो तो मैं भी कर पाए, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि एक साथ इतना लंबा सफ़र आप उन बसों में नहीं कर सकते। तो हमने ये करवाई अपनी गाड़ी, जिसने सवात कलाम से लेकर मालम जब्बा तक के तकरीबन लिए थे 8,500। और ये था कि बीच में जब बहरीन आया तो उसने थोड़ा सा रोका। यहाँ पर हमने जो है लंच टाइम हो रहा था तो लंच किया। होटल बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ था, एक तरफ दरिया बह रहा था और उसकी लोकेशन बहुत प्यारी थी इस रेस्टोरेंट की। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर की बिरयानी। अब बिरयानी ज़ाहिर है लाहौर की तरह की और कराची की तरह की तो नहीं थी, मगर इस नज़ारे के साथ ये भी बहुत अच्छी लग रही थी और नमक सही था। और ये देखिए पानी का उन्होंने कितनी प्यारी सुराही नुमा सा जग बनाया हुआ है। इनके बर्तन जो हैं हमारे रेस्टोरेंट की निस्बत चेंज होते हैं। इनके कहवे के सेट और इस तरह की चीज़ें ना ज़रा वो वाली लुक होती है। तो रास्ते में सारे हमें चेरी के बागात मिले और बहुत प्यारा व्यू था। लेकिन ना दिन के टाइम दोपहर में धूप तेज़ थी, इंजॉय वाली नहीं थी, मतलब कि तेज़ थी। यहाँ पर जाने का बेहतरीन मौसम जो है ना वो अगस्त है और या फिर मार्च अप्रैल तक है। बीच में यहाँ पर भी अब काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्वेटर पहने और मफरल लें और लॉन्ग कोट पहने, नहीं। हाँ ये है कि जब गाड़ी चलती है और ग्रीनरी में से गुज़र रहे होते हैं, ग्रीनरी तो ओवरऑल होती है सब जगह, तो हवा ठंडी होती है। दरिया भी एक बहुत बड़ी वजह है हवा के ठंडे होने की। बाकी ये देखिए यहाँ का जो है ना एक बाज़ार बहरीन का, वो बिल्कुल लाहौर जैसा ही है, हर चीज़ मिलती है वहाँ से। इनके वर्कशॉप हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी की बस भी हमने देखी गुज़रते हुए। हर चीज़ अब तो यहाँ पर है, शहरी सहूलियात हैं यहाँ पर, और गैस भी है। मैंगोरा में हमने गैस के मीटर भी देखे, यानी कि गैस लाइन भी जो है वो यहाँ तक है, और सोलर बहुत ज़्यादा देखे यहाँ पर। ये है कि गाड़ियों के रेंट और गाड़ियाँ जो ख़ुद अगर आप लोकली जाएंगे तो उसमें आपने ख़ुद अपना देखना है, क्योंकि वो किस्मत से ही कम किराए की मिलती हैं, वरना तो वो मांगेंगे आपसे ज़्यादा ही। वो 10,000 से कम तो बात, क्योंकि सफ़र भी बहुत है। कलाम से लेकर मालम जब्बा तकरीबन 7 बज जाते हैं और मगरिब हो जाती है अगर आप सही टाइम पर भी निकलें। सफ़र बहुत है और ये शुक्र है कि रास्ता साफ़ है। मॉडर्न का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वियर्ड था, मगर ये सारा मोटरवे की तरह साफ़ सीधी रोड है, आपको वीडियो में नज़र भी आ रही होगी। और सुनाएं सब, क्या किया आप लोग? समझ रहे थे सैर बस हो गई, नहीं, सैर का एक नन्ना सा पार्ट अभी बाकी था, चेयर लिफ्ट का पार्ट और मालम जब्बा का, वहाँ पे हमने एंड किया था। और फिर हम मालम जब्बा के ही टर्मिनल से लाहौर वापस आए थे। मेरी तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है ना 2-3 दिन वॉइस ओवर में नहीं कर पाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एमरजेंसी में जाना पड़ा जिना हॉस्पिटल। तो बस बाल फ़ुका जो है ना सब कुछ हो जाता है, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। और ये देखिए मैंने एडिटिंग पहले ही की हुई थी, सिर्फ वॉइस ओवर होना था, मगर जिस दिन उसके नसीब में था ना उसने उसी दिन होना था वॉइस ओवर।
बाकी चाहे कितना इंसान प्लान कर ले अपनी लाइफ को, मगर जो चीज़ नहीं होनी होती वो नहीं होती। नज़ारे कितने खूबसूरत हैं, कभी दरिया बिल्कुल हमारे लेवल का आ जाता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है। और मालम जब्बा तो है ही बहुत ज़्यादा हाइट पर, तो इसलिए दरिया जो है ना वहाँ जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको दरियाई सवात मिलेगा, सवात और कलाम मंगोरा की हदूद तक, इसके आगे नहीं मिलता और इससे पीछे भी नहीं मिलता। मालम जब्बा की साइड पर दरिया नहीं है, सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जो कि ठंडक का बाइस बनता है। अच्छा, मालम जब्बा के सारे रास्ते ऐसे ही राउंड शेप में बल खाते हैं और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर फूड पॉइंट्स बने हुए हैं। इसके अलावा सारे होटल, बहुत ही प्यारी लोकेशन है इसकी, सारी एक राउंड की सूरत में है, जैसे एक पहाड़ ही है पूरा, उस पर सारी उन्होंने रोड्स बनाई हुई है। वो आपको टॉप पॉइंट पर ले जाएगा, ठीक है। टॉप पॉइंट पर है चेयर लिफ्ट का पॉइंट है, उसका व्लॉग इंशाल्लाह कल आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रास्ते में मिलेंगे, खाने पीने के रेस्टोरेंट, ढाबा और रिहायशी होटल और फूड कॉर्नर्स, हर चीज़ है और बहुत अच्छी से अच्छी। और एट द ज़ीरो पॉइंट ऑफ मालम जब्बा वहाँ पर पीसी बना हुआ है, क्या खूबसूरत होटल है और क्या उससे पूरा मालम जब्बा का नज़ारा होता है, उसकी हर विंडो से, हर चीज़ से। तो एंड ऑल्सो दिस इज़ सो मच एक्सपेंसिव। सो कोशिश आपने मालम जब नीचे ही होटल नहीं लेना, बहुत हाइट पर जाकर लेना है, ताकि आपके होटल से चेयर लिफ्ट का फ़ासला जो है, चेयर लिफ्ट का मुकाम जो है, पार्क है वहाँ पर, उसका फ़ासला कम से कम हो, इतना कम हो कि आप लोग उनकी लोकल बसेस में ट्रैवल करके 100 रुपये देकर जो है पहुँच जाए। वरना जितनी दूर आप होटल लेंगे उतना किराया नीचे से बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने नीचे होटल ले लिया, ठीक है, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो उसका किराया वो अलग से लेगा। उस सियाहती मुकाम पर आपको फिर आने का, फिर वापसी पे भी आपको किराया देना पड़ेगा। तो इसलिए होटल आप लोगों ने ऊपर ही लेना है, और ताकि आपका ये सफ़र कम से कम हो, ताकि आप लोग पैदल भी। हम लोग क्या किया था, हम लोग गए उनकी वैन में थे जो लोकल चल रही होती हैं, और आए हम लोग पैदल थे, क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी। बहुत मज़ा आया। उस व्लॉग का भी जो है कल एडिट करके अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो ये फाइनली हम आलम जब्बा में अपने होटल में पहुँच गए थे। ये उसकी स्टेयर्स हैं। होटल पूरा एक पहाड़ पर बना हुआ है और उसका रास्ता तो है ही सारा पहाड़ी, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल आदत नहीं होती इन रास्तों पर चलने की, मगर मज़ा बड़ा आता है। अगर स्लिप भी हो जाए ना तो स्लाइड की तरह ही जाओगे नीचे। ये देख रहे हैं कैसा बना हुआ है। ये होटल था हमारा और इसका पर नाइट चार्ज था 2000, ठीक है। और इसी में और अच्छे कमरे भी थे जिनका कि 3000 था। तो अपनी रेंज के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक आप लोगों ने ले लेना है। होटल का व्यू, इवनिंग व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये एक प्यारा सा होटल है और पीसी दूर है, वो आपको नज़र नहीं आएगा इसमें ना। और ये छत थी, ठीक है, और यहाँ से सारा शाम का मंज़र नज़र आ रहा है। किस किस को व्लॉग पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और सबसे पहला काम जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करके देखा करें, अमानत में ख़यानत नहीं होगी। मौसम देखें कितना प्यारा है। यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत होती है मालम जब्बा की। और देखते ही देखते बारिश भी स्टार्ट हो गई। क्या ही मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। एक मज़े का व्लॉग और बाकी है, उसके लिए इंतज़ार कीजिए कल का। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। इसमें मैंने आपको होटल चार्जेस और कार चार्जेस भी बता दिए। इसके अलावा फासला घंटों में कितना है वो भी बता दिया। अब ब्यूटीफुल सनसेट हियर। मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज। कॉफ़ी पी रहे हैं सारे कमरे में पहाड़ पर बैठकर सब। ये पीछे सारा पहाड़ अंधेरे में। कॉफ़ी।